वो लोग जो भूखमरी से ग्रस्त हैं, वो लोग क्या इतना महंगा गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं? मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी से कि देश को चलाने के लिए, जनता का मर्म समझने के लिए, पेट पर पड़ती हुई लात का दर्द समझने के लिए, कमर तोड़ महंगाई की पीड़ा समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए मोदी जी। इस देश के लोगों के लिए धड़कता हुआ एक दिल चाहिए है, उनकी नब्ज पे रखा हुआ एक हाथ चाहिए है। माफ़ कीजिए, जो आपके पास और आपकी सरकार के पास नहीं है। मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। आज की सबसे बड़ी खबर है कि घरेलू गैस के सिलेंडर को भरवाने के लिए अब 50 रुपया और ज़्यादा देना पड़ेगा। तो देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी 10 साल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हम कच्चा माल महंगा खरीदते थे और उसे सस्ता बेचते थे। महंगा खरीदती थी कांग्रेस सरकार और जनता जनार्दन के लिए सस्ता बेचती थी। यहां पर उल्टी गंगा बह रही है, उलटबासी चल रही है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, कच्चे माल की कीमत कम होने के बावजूद, सस्ता तेल खरीदने के बावजूद लगातार जनता पर भार डाला जा रहा है। जनता को फायदा पहुंचाने के लिए के बजाय, जनता को राहत पहुंचाने के बजाय लगातार सस्ते माल को महंगा बेचा जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, रोजमर्रा के जीवन के लिए, रोजमर्रा की रसोई आपकी जो घर की है वो जलती रहे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी समझती थी, यूपीए सरकार समझती थी, बहुत जरूरी है टैक्स के जंजाल से रसोई गैस को मुक्त रखना। हम सब्सिडी देते थे, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देते थे। 400 साढ़े 400 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस पार्टी के समय पर मिल जाता था। आज सब्सिडी देने के बजाय जीएसटी के जंजाल में फंसाने का काम जो मोदी सरकार ने किया है, मैं समझती हूं कि एक वो बहुत बड़ा जन विरोधी निर्णय मोदी सरकार का है। 3 करोड़ 59 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने साल में एक भी रसोई गैस का सिलेंडर नहीं भराया। मैं फिर से दोहराती हूं, 3 करोड़ 59 लाख लोग ऐसे हैं जो कि एक भी सिलेंडर नहीं भरवा पाए गैस का। जो उज्ज्वला लाभार्थी हैं, उनमें से 42% फिर से चूल्हा फूंकने के लिए मजबूर हो गए। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि तमाम नारों, तमाम दावों, तमाम वादों की तरह तमाम योजनाएं भी, उज्ज्वला योजना भी एक झुंझुना साबित हुई है। मोदी जी जो पसीना मल के चेहरा चमका लेते हैं, अक्सर योजनाओं को केवल चेहरा चमकाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर में जितना पैसा खर्चा किया हर पेट्रोल पंप पे नमस्कार की मुद्रा में मोदी जी ने खड़े होकर जनता को दिखाने के लिए, उतना उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सच में लाभ पहुंचाने के लिए किया होता तो 42% लोगों को फिर से चूल्हा नहीं फूंकना पड़ता, तो 3.5-4 करोड़ लोग शायद सक्षम होते कि अपने सिलेंडर में दोबारा गैस भरवा सकें। पर यह हुआ नहीं। पर एक आम आदमी के लिए ना मार्केट प्राइस मैटर करता है, ना कंट्रोल प्राइस मैटर करता है। जब उसे रसोई गैस का सिलेंडर नहीं मिलता है तो उसके लिए ब्लैक मार्केटिंग प्राइस मैटर करता है। काला बाजारी, ब्लैक में कितने का पड़ता है? आज सिलेंडर 1053 रुपए का है, दूर दराज इलाकों में 1100 रुपए, 1150 का होगा। और अगर वही सिलेंडर ब्लैक में खरीदना हो तो आप भी जानते हैं कि उसकी कीमत किस अनुपात में बढ़ जाती है और किस तरह से लोगों की जेब पर मार पड़ती है। और मैं स्पष्ट रूप से मोदी जी से एक सवाल जरूर आज पूछना चाहती हूं, मोदी सरकार से पूछना चाहती हूं कि इतना महंगा रसोई गैस सिलेंडर कौन खरीद सकता है? क्या वो किसान खरीद सकते हैं जिनकी आय आपको दुगनी करनी थी पर केवल 27 रुपया रह गई? क्या वो महिलाएं खरीद सकती हैं महंगाई के कारण जिनका घरेलू बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है? क्या वो 8 करोड़ लोग जो आपके 8 साल के राज में गरीबी रेखा के नीचे चले गए, इतना महंगा सिलेंडर खरीद सकते हैं?
आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो राशन मुफ्त में मांगने के लिए मजबूर कर दिया सरकार से। वो लोग क्या इतना महंगा सिलेंडर खरीद सकते हैं? करोड़ों नौजवान जो बेरोजगारी के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं देश के तमाम हिस्सों में, वो बेरोजगार नौजवान क्या इतना महंगा सिलेंडर हर महीना खरीद सकते हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो विश्वगुरु बनने में भारत रेस में सबसे आगे पहुंचने की कतार में खड़ा हुआ है, वो लोग जो भूखमरी से ग्रस्त हैं, वो लोग क्या इतना महंगा गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं? मैं कहना चाहती हूं मोदी जी से कि देश को चलाने के लिए, जनता का मर्म समझने के लिए, पेट पर पड़ती हुई लात का दर्द समझने के लिए, कमर तोड़ महंगाई की पीड़ा समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए मोदी जी। इस देश के लोगों के लिए धड़कता हुआ एक दिल चाहिए है, उनकी नब्ज पे रखा हुआ एक हाथ चाहिए है। माफ कीजिए, जो आपके पास और आपकी सरकार के पास नहीं है।